मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी एक ही जगह रुक गई है? हर दिन वही काम, वही बातें, वही सोच, और आप खुद से कहते हैं अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है या शायद अब जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी तब तक आगे बढ़ती है जब तक आप सीखते रहते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये तो हर दिन, हर अनुभव से होता है। एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? गिरकर, उठकर, फिर गिरकर, और फिर एक दिन वो चलना सीख जाता है। बड़ा फर्क यही है, बच्चा गिरने से डरता नहीं, लेकिन हम बड़े होकर डरने लगते हैं। हम असफलता को हार समझ लेते हैं और सीखना वहीं रुक जाता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे नेवर स्टॉप लर्निंग की असली ताकत के बारे में। कैसे रोज थोड़ा थोड़ा सीखना आपकी सोच, करियर और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हम जानेंगे वो माइंडसेट सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोगों को भीड़ से अलग बनाते हैं। सीखेंगे कि कैसे हर एक्सपीरियंस को एक लेसन में बदलना है और कैसे कंटिन्यूअस लर्निंग आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रुकने के बजाय हर दिन ग्रो करे, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज़ सीखते हैं और रोज़ बेहतर बनते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ती है जब बांटी जाती है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। नाम था रामू काका। उसने पूरी जिंदगी लकड़ी काटने और फर्नीचर बनाने में निकाल दी। हर कोई उसकी तारीफ करता था कि रामू काका के जैसा कोई नहीं। लेकिन वक्त बीता और एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, आर्यन। आर्यन ने नई मशीनों से काम शुरू किया, तेजी से, सटीकता से और कम मेहनत में ज्यादा काम। रामू काका ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया बदल रही है, लेकिन वो वहीं रुक गए हैं। एक रात उन्होंने सोचा, अगर मैं अब सीखना शुरू करूं तो क्या देर नहीं हो जाएगी? पर अगले ही पल उन्होंने मन में कहा, देर तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने पुराने औजार रखे और मशीन चलाना सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत ने सबको चौंका दिया। वो फिर से सबसे आगे निकल आए। लेसन 1, सीखना उम्र से नहीं, इरादे से शुरू होता है। जो सीखना चाहता है उसके लिए कोई टू लेट नहीं होता। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो सीखना बंद करता है वो पीछे रह जाता है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबकी जिंदगी में एक चीज़ कॉमन थी, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। उनके लिए हर असफलता एक नया लेसन थी और हर दिन एक नया चैप्टर। लेसन 2, हर एक्सपीरियंस में हिडन लर्निंग होती है। सोचिए, जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, जब कोई रिश्ता टूटता है या जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है, हम आम तौर पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन लीडर्स कुछ और करते हैं। वो पूछते हैं, इससे मैंने क्या सीखा? यही सवाल आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने 1000 बार असफल होकर भी हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही है नेवर स्टॉप लर्निंग का मतलब, हर सिचुएशन को एक सीख में बदल देना। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर नहीं, तो आज रात सोने से पहले किसी चीज़ पर सोचिए जो आपको बेटर बना सके। चाहे एक नई स्किल हो, एक किताब का पन्ना या किसी गलती का सबक, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे जिंदगी भी चलती रहेगी। रामू काका की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ मशीन चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने सीखने का एक सिस्टम बना लिया था। हर दिन कुछ नया सीखने की 3 आदतें जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गईं। और अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपकी ग्रोथ भी अनस्टॉपेबल हो जाएगी। हैबिट 1, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। रामू काका हर दिन 20 मिनट किसी नई चीज पर ध्यान देते थे।
कभी मशीन का नया फीचर, कभी नए डिज़ाइन और कभी बिजनेस के बारे में कुछ नया। उन्होंने कहा था, हर दिन थोड़ा सीखो ताकि एक दिन बहुत आगे निकल सको। और यही प्रिंसिपल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का भी है। बिल गेट्स हर दिन कम से कम 50 पेज पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपनी सुबह का 80% रीडिंग में बिताते हैं और यही रीडिंग उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो आप चाहे स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल, हर दिन कुछ नया सीखना अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ द ओनली स्किल दैट कंपाउंड्स एवरी डे। हैबिट 2, सीखो सिर्फ सुनने से नहीं, करने से। सीखना सिर्फ सुनने या पढ़ने से पूरा नहीं होता। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते, वो बस इंफॉर्मेशन रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। रामू काका ने सिर्फ मशीन्स के बारे में पढ़ा नहीं, उन्होंने खुद हाथों से काम किया, गलतियां की और सुधारते गए। प्रैक्टिस ही हर इंसान को असली मास्टर बनाती है। तो अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। अगर आप कॉन्फिडेंस सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लीडरशिप सीख रहे हैं तो स्मॉल डिसीजन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक्शन आपका अगला लेसन होता है। हैबिट 3, सवाल पूछो, डाउट्स को मत दबाओ। सीखने वाले लोग हमेशा जिज्ञासु होते हैं। वो हर चीज़ में सवाल ढूंढते हैं, क्यों, कैसे और क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि यही सवाल सोच को एक्सपेंड करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है हमेशा जिज्ञासु रहो और ये मत सोचो कि तुम सब जानते हो। जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। अगर आप आज से ही ये 3 आदतें शुरू करें, हर दिन कुछ नया सीखना, सीख कर उसे अप्लाई करना और हर चीज़ में सवाल करना, तो 30 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोच गहरी होगी और लाइफ एक नई दिशा लेगी। और याद रखिए, सीखना बंद करना मतलब ज़िंदगी में बढ़ना बंद करना। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब हम खुद को अपग्रेड करना नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपने आज क्या नया सीखा और सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते हैं ऐसे ऑडियो बुक जो आपके माइंडसेट को बदल देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। कहते हैं ना, जिंदगी उसी पल रुक जाती है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। आज हम देखेंगे 5 ऐसे रियल लाइफ लेसन जो आपको ये समझाएंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो हर दिन नया इंसान बनता है। लेसन 1, इलॉन मस्क का रूल, सीखो 360 डिग्री व्यू से। इलॉन मस्क सिर्फ स्पेसएक्स या टेस्ला के सीईओ नहीं हैं, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी सब कुछ खुद सीखा। जब उनसे पूछा गया कि आप इतना सब कैसे जानते हैं, उन्होंने कहा, मैं किताबों को पढ़ता नहीं, उन्हें कनेक्ट करता हूँ। इसका मतलब है जो भी सीखो उसे सिर्फ याद मत करो, बल्कि सोचो कि वो आपके लाइफ या वर्क से कैसे जुड़ता है। हर स्किल को दूसरे स्किल से जोड़ो। यही लर्निंग का 360 डिग्री तरीका है जो आपको किसी भी फील्ड में अनस्टॉपेबल बना देता है। लेसन 2, सीखना मतलब जिज्ञासु रहना। अब्दुल कलाम का बचपन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में बीता, जहां बिजली भी मुश्किल से होती थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक ही चमक थी, मैं कुछ नया जानना चाहता हूँ। वो पूछते रहते, रॉकेट आसमान में कैसे उड़ता है, साइंस से दुनिया कैसे बदलेगी। उनकी जिज्ञासा ने ही उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। लेसन ये है कि सवाल पूछने से मत डरिए। क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी की शुरुआत है, और जो इंसान हर चीज़ में क्यों हुआ, कैसे हुआ पूछता है, वही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। लेसन 3, स्टीव जॉब्स, लर्निंग और क्रिएटिविटी का कनेक्शन। स्टीव जॉब्स ने टाइपोग्राफी की एक क्लास की थी जो उनके करियर से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वही टाइपोग्राफी का ज्ञान बाद में एप्पल के फॉन्ट और डिज़ाइन की आत्मा बन गया। उन्होंने कहा था, आप पीछे मुड़कर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन पर भरोसा ज़रूर रखिए। यानी आज जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, शायद आज काम ना आए, लेकिन कल वो आपकी पहचान बना देगी। तो हर स्किल को वैल्यू दीजिए, हर एक्सपीरियंस को खजाना समझिए। लेसन 4, सुनना सीखो। रतन टाटा ने कहा था, लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। वो अपने हर मीटिंग में पहले ऑब्जर्व करते, फिर बोलते,
क्योंकि सुनने से पर्सपेक्टिव बनता है और पर्सपेक्टिव से डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। हम में से ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन लीडर्स समझने के लिए सुनते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले, ध्यान से सुनिए, शायद वहीं से आपकी अगली लर्निंग शुरू हो। लेसन 5, यू दी लर्नर इनसाइड यू। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी लेसन, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से भी होता है। आपकी हर गलती, हर हार, हर एक्सपीरियंस एक टीचर है, बस उसे सुनना सीखिए। कभी कभी जिंदगी आपको वहीं सिखाती है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। तो जब भी कुछ गलत हो, खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? क्योंकि हर दर्द में एक सबक छिपा होता है और हर सबक में आपका अगला लेवल छिपा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आज से एक रूल अपनाइए, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे जीना भी छोड़ देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपने आज क्या नया सीखा, और सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक बाय बुक बज़ को, जहां हम लाते हैं वो ऑडियो बुक समरी जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और अनस्टॉपेबल बनाती हैं। कहते हैं सक्सेस बड़े कदमों से नहीं, छोटे लेकिन रोज के कदमों से आती है। कंसिस्टेंसी में ही सीखने की असली है। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की, यानी कैसे आप रोज सिर्फ 20 मिनट देकर अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं। स्टेप 1, माइक्रो लर्निंग। छोटा सीखो, बड़ा बनो। लोग सोचते हैं कि ग्रोथ के लिए घंटों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन असली लर्निंग वही होती है जो रोज थोड़ी थोड़ी हो। हर दिन बस 20 मिनट किसी नई चीज पर दो। किताब पढ़ो, कोई नया स्किल सीखो या फिर एक पावरफुल ऑडियो बुक सुनो। याद रखिए, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं, रेपिटिशन चाहिए। हर दिन थोड़ा सीखकर आप अपने दिमाग को उस दिशा में प्रोग्रामिंग करते हैं जहां ग्रोथ नेचुरल बन जाती है। स्टेप 2, टीच व्हाट यू लर्न। एक रूल है, अगर आपने कुछ सीखा और सिखाया नहीं तो वो पूरा सीखा ही नहीं। जब आप किसी को समझाते हैं तो आपका ब्रेन उस नॉलेज को गहराई से प्रोसेस करता है, यानी शेयरिंग इक्वल टू डबल लर्निंग। तो जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट समझो, उसे किसी दोस्त को बताओ या अपने नोट्स बनाओ। याद रखो, नॉलेज शेयरिंग ही लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका है। स्टेप 3, रिफ्लेक्ट एट नाइट। हर सक्सेसफुल लर्नर के दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है रिफ्लेक्शन टाइम। सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा, क्या गलती की और क्या सुधारा जा सकता है। यही 5 मिनट आपका माइंड सेट अगले दिन के लिए रीसेट करते हैं और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, कॉन्फिडेंस और एनर्जी सब बदलने लगे हैं। स्टेप 4, रिवॉर्ड योर ब्रेन। हमारा ब्रेन डोपामाइन पर चलता है। जब हम प्रोग्रेस महसूस करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ती है। तो लर्निंग को गेम की तरह ट्रीट करो। हर हफ्ते एक नया स्किल या आइडिया सीखो और खुद को छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे एक कॉफ़ी ट्रीट या फिर पसंदीदा सॉन्ग सुनना। इससे ब्रेन सीखने को मज़ेदार मानने लगता है और आप नेचुरली कंसिस्टेंट बन जाते हैं। स्टेप 5, एनवायरनमेंट मैटर्स। सीखने की आदत सिर्फ माइंडसेट से नहीं, माहौल से भी बनती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, वो बुक्स पढ़ो जो इंस्पायर करे, और वो वीडियोस देखो जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट या तो आपको ऊपर ले जाएगा या रोक देगा। तो दोस्तों, लर्निंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और जो रोज़ 20 मिनट अपने दिमाग को अपग्रेड करता है वो ज़िंदगी में किसी से भी 10 कदम आगे निकल जाता है। नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि जो सीखना बंद करता है वो जीना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ साल बाद बस रुक जाते हैं, क्योंकि पहले वाले लोग एक चीज़ को समझ गए, लर्निंग इज़न्ट अ फेज, इट्स अ सिस्टम। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने माइंड को जीनियस मोड में डाल सकते हैं, ऐसे कि सीखना आपके DNA का हिस्सा बन जाए। स्टेप 1, क्रिएट अ लर्निंग इकोसिस्टम। लर्निंग को एक रैंडम आदत मत समझो, उसे एक सिस्टम बनाओ। जैसे एक जिम जाता है अपनी बॉडी के लिए, वैसे आप अपने माइंड के लिए हर दिन एक रूटीन रखो। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने ब्रेन के लिए रिजर्व करो। 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट रिफ्लेक्शन,
10 मिनट एप्लीकेशन, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और इस्तेमाल करना भी, क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल रियल ग्रोथ। स्टेप 2, क्यूरियोसिटी को अपनी सुपर पावर बनाओ। हर जीनियस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है क्यूरियोसिटी। आइंस्टीन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। जब भी कुछ नया देखो खुद से पूछो वाई और हाउ। इन 2 सवालों से आपका माइंड हर समय एक्टिव रहेगा और दुनिया की हर चीज़ आपको कुछ सिखाएगी। स्टेप 3, फॉलो द लूप। हर सक्सेसफुल लर्नर एक लूप फॉलो करता है। 1, किसी नई किताब या अनुभव से। 2, अप्लाई, जो सीखा उसे असली ज़िंदगी में आजमाओ। 3, टीच, किसी को समझाओ, शेयरिंग से याद और गहरी होती है। 4, रिफ्लेक्ट, क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। इस 4 स्टेप लूप को अगर आप रोज़ फॉलो करते हो तो आपका माइंड हमेशा फ्रेश और अपग्रेड मोड में रहता है। स्टेप 4, सेट लर्निंग थीम्स, नॉट रैंडम गोल्स। कभी कभी हम एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट कन्फ्यूजन, इसलिए मंथली या क्वार्टरली थीम रखो, जैसे जनवरी कम्युनिकेशन स्किल्स, फरवरी मनी माइंडसेट, मार्च इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप एक टाइम में एक डायरेक्शन पर फोकस करते हैं तो आपका माइंड गहराई से मास्टरी डेवलप करता है, सिर्फ सरफेस नॉलेज नहीं। स्टेप 5, अपग्रेड योर सोर्सेस। लर्निंग का लेवल आपके सोर्सेस से तय होता है। लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन से लो क्वालिटी ग्रोथ मिलती है, इसलिए हाई वैल्यू सोर्स चुनो, जैसे बुक्स बाय एक्सपर्ट्स, ऑडियो बुक्स विद डीप लेसन्स, पॉडकास्ट्स एंड डॉक्यूमेंटरीज, रियल लाइफ मेंटर्स एंड एक्सपीरियंसेस। हर सोर्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे एक ब्रेन जिम इक्विपमेंट जो आपके माइंड की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेप 6, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। एनवायरनमेंट आपका हिडन टीचर है। अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखो जो लर्निंग को ट्रिगर करें, जैसे नोट्स वॉल, मोटिवेशनल कोट, क्लीन डेस्क, बुक्स नियर बाय। और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गॉसिप, नॉइस, इन्हें हटाओ, क्योंकि जो माइंड शांत होता है वो सबसे तेज सीखता है। तो दोस्तों, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कभी रुकते नहीं। वो हर गिरावट से कुछ सीखते हैं, हर दर्द से एक लेसन निकालते हैं और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि जो सीखना जानता है वो जिंदगी जीतना भी जानता है। अगर ये नेवर स्टॉप लर्निंग ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताइए आपने आज क्या नया सीखा। लाइक और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक बाय बुक बज़, जहाँ हम लाते हैं वो स्टोरीज़ और लेसन जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगी। क्या चाहेंगे कि अगली ऑडियो बुक समरी हो? द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, सक्सेस का असली राजा। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, कंसिस्टेंसी इज पावर। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं, मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राज।